Good afternoon, student. As in lesson number 2, we have completed our functions of money. Let us fastly recall what we have done in the functions of money. हमने lesson number 2 मनी का फंक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 2 फंक्शंस कंप्लीट किए. हम उसे एक फास्ट रिकैप में एक बार वापस से रिकॉल करेंगे. जैसे कि फर्स्टली हमने देखा है प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन हमारा जो फर्स्टली बेसिक फंक्शंस मनी प्रोवाइड करती है. उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है एक्सचेंज. गुड्स फॉर गुड्स को जब एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज परचेज और सेल करते हैं, तो वहां पे वो क्या रोल करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जैसे हमने कुछ भी खरीदा है तो हम उसके बदले में एक्सचेंज वैल्यू पे करते हैं, वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंडरी मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ एक्सचेंज. मेजरमेंट करने के हेल्प में, जैसे अगर एक गुड का प्राइस हमें पता करना तो मनी के थ्रू पता कर सकते हैं. सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस में कैसे वो इन्वॉल्व है मनी का. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब जहां पे हम अभी सामान ले रहे हैं उसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो वहां पे एक चेंजेस. जैसे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम वो इवॉल्व होते थे, यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे. क्यों? बिकॉज ऑफ मनी. मनी रोल प्ले करता है. जो भी हम अभी ले रहे हैं उसका लोन हम इन फ्यूचर स्लोली भर सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू जहाँ पे मनी प्लेज अ वाइटल रोल आज भी और फ्यूचर के लिए भी. उसे हम स्टोर कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एसेट, गोल्ड, शेयर्स, कोई भी फॉर्म में हम उसे स्टोर कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मनी ऐसा वैल्यू है जो हम एक जगह से दूसरे जगह वन पर्सन टू अदर पर्सन इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक लैंड यहाँ पे है, उसे हम सेल करके कोई और स्टेट में उसे परचेस कर सकते हैं. इजिली ट्रांसफरेबल विद द हेल्प ऑफ मनी. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंटिजेंट फंक्शंस. व्हाट इज कंटिजेंट फंक्शंस? हमने मनी का प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस देख लिए. थर्ड वन इज कंटिजेंट फंक्शन. जो फंक्शंस मनी टूवर्ड द इकोनॉमिक हमारे क्या क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है. तो बाय डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर किनले, इन द modern period money. in the modern means the changing of period, evaluation of period, time जो change हो रहा है हमारे इकोनॉमिक का. in the modern period money, अभी modern period money कौन सा मनी है? इलेक्ट्रॉनिक मनी. plays an important role almost in all economic transaction. कैसा रोल प्ले कर रहा है मनी का इसमें? plays a important role in the modern period. अभी के पीरियड में मनी कैसा रोल प्ले कर रहा है? इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी. जब भी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक में, इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. जब भी कोई ट्रांजैक्शन करा जा रहा है, कर रहे हैं हम, और उसके रिटर्न में हमें मनी मिल रहा है, वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. सो प्रोफेसर किनले, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब ये क्लियर है. उसके बाद क्या क्या फंक्शंस है? वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन फंक्शंस. फर्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं. कैसा मेजरमेंट? नेशनल इनकम का मतलब कंट्री का पूरा पैसा, जहां पे कंट्री का टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इन वैल्यू ऑफ मनी. मनी रहेगा तो ही नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कंट्री का पूरा पैसा कैलकुलेट करना है बार्टर सिस्टम में तो हो पाएगा नहीं. मनी के हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. अब जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो कैसे पता चलेगा? जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू हमें मनी मिल रहा है, मनी जनरेट हो रहा है, उसका स्टडी करना. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. इसमें लैंड है तो लैंड के रिटर्न, मॉनिटरी रिटर्न क्या आता है लैंड पे? रेंट. लेबर है
उसका मॉनेटरी रिटर्न कैसे, मनी वैल्यू कैसे आएगा, वेज। कैपिटल, अगर कैपिटल इन्वॉल्व है तो उसका मनी वैल्यू कैसे हमें मिलेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर का मतलब होता है बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसका मॉनेटरी रिटर्न क्या आएगा हमारे लिए, दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, एंड व्हेन दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मॉनेटरी वैल्यू इज कैलकुलेटेड, जैसे कि हमारा वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड, वी गेट अ नेशनल इनकम। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड वन, बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट मीन्स जहां पे जो भी क्रेडिट है, जैसे कि हमने बेसिस एक रोल प्ले कर रहा है क्रेडिट जनरेट करने में, पैसा जनरेट करने में, मनी। जैसे कि एक इंडिविजुअल ने लोन लिया है बैंक से, उसका 100% लोन बैंक में ट्रांसफर होता है, लेकिन जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो बैंक क्या करेगी, 80% उसको लोन सैंक्शन करेगी, 20% का लोन वो उस अकाउंट में उसके बैंक के पास रहेगा, जिसको वो सर्कुलेट करेगी ताकि और भी इनकम जनरेट कर सके। उसे बोलते हैं क्रेडिट ऑफ मनी। मनी जो भी जनरेट हुआ है बेसिस ऑफ क्रेडिट, उससे क्या जनरेट कर रहे हैं, मनी। तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। थर्ड वन, इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। इम्पार्ट मतलब गिविंग, लिक्विडिटी मीन्स इजिली कैश में जनरेट करना, टू वेल्थ, वेल्थ मतलब हमारा पैसा। यहाँ पे इम्पार्ट मनी हेल्प्स टू वेरी फास्ट और लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ कैश कैन बी कन्वर्टेड। लाइक जैसे कि मनी है, पैसा है, उससे हमने गोल्ड खरीदा। गोल्ड कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है। इजीली हम सेल करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कहीं गोल्ड लेके जाके सेल करें और वो सेल ना हो, क्योंकि वो बहुत लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, बहुत जल्दी उसका कैश मिल जाता है। अगर हम कोई सामान लेके जाएंगे सेल करने तो क्या तुरंत कैश मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मनी का कन्वर्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें वेरी इजीली मिल जाती है। जैसे कि हमारा कैश से हम कुछ भी परचेस कर देते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विडिटी उसकी फास्ट होती है। ऐसे ही गोल्ड का जो कि सिक्योरिटीज है हमारे पास, उसको भी ले जाके बैंक में हम सेल कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं जिसका अलग फास्ट लिक्विडिटी ऑफ मनी हो सकती है। जैसे कि गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल कैश है, उससे मैंने गोल्ड परचेस किया, मुझे गोल्ड सेल करके कोई और लिक्विडिटी मनी का लेना हो, जैसे कि हमारा शेयर ये है सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो इजिली सेल होकर हमें मिल सके। सो इट प्रोवाइड्स इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, जहां पे पैसा जल्दी ही कन्वर्ट हो सके एक मनी से दूसरे मनी में। एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा लगाना। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जहां पे पूरा होल इकोनॉमिक का स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल्स वहां पे वेरी वाइड रेंज में स्टडी किया जाता है। सम ऑफ देम आर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जहां पे जितना भी परचेस सेल होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, पेमेंट रिसिप्ट होता है, इन सबको, फॉर एग्जाम्पल परचेस माइनस सेल्स माइनस प्लस परचेस प्लस सेल्स प्लस हमारा जो भी एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट प्लस पेमेंट प्लस रिसिप्ट, पूरा हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा टोटल सेविंग, हमारे कंट्री का टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा लगाया है कहीं पे टू अर्न मनी, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, किसमें स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो मतलब हमारी इकोनॉमी का पूरा स्टडी करना, पैसे का पूरा स्टडी करना, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आता है। इसमें और भी आता है टोटल टैक्स, टोटल टैक्स गवर्नमेंट जो लेती है, टोटल पूरा कंट्री का पूरा टैक्स से कितने पैसे आते हैं वो भी हम मनी के थ्रू ही समझ सकते हैं, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, मनी पे ही लगता है, लोगों को एक्सेस ऑफ मनी। सो वहां पे हमें पूरा इसका एस्टिमेशन मिल सकता है। गिविंग यू द नोट्स रिलेटेड टू टॉपिक, exercise of the lesson, page number
13। पेज नंबर 13 पे इसका एक्सरसाइज है जिसका मैं सोल्यूशन दे रही हूँ आपको। यू हैव टू राइट इट ऑन द नोटबुक। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द कोरिलेशन, कंप्लीट द कोरिलेशन। उसके अंदर फर्स्ट वन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद डैश इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन सा वो हो जाता है? प्राइमरी फंक्शन क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो यहां पे फर्स्ट आंसर है सेकेंडरी, सेकेंडरी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वन का आंसर सेकेंडरी। सेकेंड वन, डैश बेसिस ऑफ क्रेडिट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। डैश बेसिस ऑफ क्रेडिट दिया है तो वहां पे जो बेसिस ऑफ क्रेडिट किस में दिया जाता है? कंटिंजेंट में दिया जाता है। कंटिंजेंट फंक्शन होता है जो बेसिस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो इट इज कंटिंजेंट फंक्शन, कंटिंजेंट बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। थर्ड वन, थर्ड का आंसर कमोडिटी मनी शेल। सामान का जब एक्सचेंज होता था उसमें शेल है तो क्या होगा? कमोडिटी मनी। क्रेडिट कार्ड है तो कौन सा मनी है? प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक मनी। फोर्थ वन, डिविजिबिलिटी, जहां पे डिवाइड हो सके, स्मॉलर डिनोमिनेशन, पोर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो चीज पोर्टेबल होगा, पोर्टेबिलिटी, फिफ्थ वन, बार्टर सिस्टम गुड। मॉडर्न इकोनॉमिक में क्या आ गया है? इवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न इकोनॉमी आई तो क्या आएगा? मनी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन सेकेंडरी, सेकेंड वन कंटिंजेंट, थर्ड वन प्लास्टिक, फोर्थ वन पोर्टेबिलिटी, फिफ्थ वन मनी। यहाँ पे जो वो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट कोरिलेशन कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया उसको इकोनॉमिक टर्म देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। जहां पे गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज कर रहा है, कौन सा इकोनॉमिक टर्म आएगा? वहां पे बार्टर सिस्टम। सेकेंड वन, प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट इन फ्यूचर। पैसा फ्यूचर में पे करेंगे सामान लेने के बाद, कौन सा प्रोविजन है? डिफर्ड, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट। उसके बाद सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट, डिजिटल सिस्टम। फोर्थ वन, डिजिटल सिस्टम, डिफर्ड पेमेंट, बार्टर सिस्टम। फोर्थ वन, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफरेबल होगा? चेक, चेक। Monetary value stored and transferred electronic by means of computer, hard drive or server. Fifth one is e-money.
not accounted for in a black and not disclosed to the government. गवर्नमेंट को नहीं डिस्क्लोज करते तो कौन सा मनी है? ब्लैक मनी. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन बार्टर सिस्टम, सेकेंड वन डिफर्ड पेमेंट, थर्ड वन डिजिटल सिस्टम, फोर्थ वन चेक, फिफ्थ वन इलेक्ट्रॉनिक मनी, सिक्स्थ वन ब्लैक मनी. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct option. Question number 3, choose the correct option. Arrange in the order of evaluation of money. Evaluation changes in money कब आया, कैसे आया, उसको अरेंज करना है. तो यहाँ पे मेटेलिक मनी, एनिमल मनी, मेटेलिक कॉइन, कमोडिटी मनी आया. तो ये कैसे अरेंज हुआ है? सी सेकेंड वन, फर्स्ट वाले का आंसर है सेकेंड वन, जहाँ पे पहला बी एनिमल मनी, फिर D1 कमोडिटी मनी, A1 मेटेलिक मनी एंड लास्ट सी दिया है दैट इज मेटेलिक कॉइन. तो आंसर क्या है फर्स्ट वाले का? 2. सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन में वो आंसर है इसका. सेकेंड वन, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इवेल्यूशन ऑफ मनी. यहाँ पे इवेल्यूशन ऑफ मनी का कैसे ऑर्डर दिया है? यहाँ पे ऑर्डर उसमें दिया है, इसको अरेंज करना था. इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वन. First one, third one. Sorry. Now question number 4. Question number 4 दिया है identify and explain the concept from the given illustration. हमें identify करना है, उसके बाद उसको explain करना है from the given example. जो example दिया है, जैसे यहाँ पे first one दिया है वसंत Seth provide coal from his shop to farmer in exchange for फूड ग्रेड. वसंत सेठ करके एक फार्मर वो है, शॉपकीपर है, वो क्या दे रहा है? कोल दे रहा है. किसको कोल दे रहा है? फार्मर को. इन रिटर्न क्या ले रहा है? ग्रेन. एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के लिए सामान लेना बदल के. कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम. तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे बार्टर सिस्टम. उसे एक्सप्लेन करना है. देखो पेज नंबर 9 पे दिया है एक्सप्लेनेशन. पेज नंबर 9 पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जहां पे बोला है क्या है बार्टर सिस्टम. यहाँ पे लाइन नंबर इट रेफर्स, पेज नंबर 9 पे देखो, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. फर्स्ट उस पे दिया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और गुड्स, पेज नंबर 9 पे दिया है, तो उसको लिखना है. यहाँ पे आंसर का है बार्टर सिस्टम, उसका एक्सप्लेनेशन गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है. सेकेंड वन दिया है पेज नंबर 13 पे. एक्सरसाइज पे फिर से जाना है. बबन राव डिपोजिट हिज मनी इन नेशनलाइज्ड बैंक. डिपोजिट हिज मनी इन बैंक, कौन सा वो आ जाएगा यहाँ पे? बैंक डिपोजिट मनी. बैंक मनी, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. बबन राव डिपोजिट हिज मनी इन नेशनलाइज्ड बैंक. द मनी डिपोजिटेड इन बैंक, मनी डिपोजिटेड इन बैंक in bank is bank money. Is bank money. Third one, Charu used her debit card to purchase a shirt for her younger brother. चारू ने क्या किया है? डेबिट कार्ड यूज किया है. क्या करने के लिए? खरीदने के लिए शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर, छोटे भाई के लिए. तो यहाँ पे कौन सा मीडियम ऑफ वो किया गया? डेबिट कार्ड. वो कौन सा मनी होता है? प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी. इसके नीचे एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? एज डेबिट कार्ड इज नोन एज प्लास्टिक मनी. एज
Debit card is a plastic money. Fourth one, Malti purchased a house through an agent. The agent accepted the commission amount in cash but did not issue a receipt to her. मालती ने कैश में घर खरीदा लेकिन कमीशन एजेंट ने क्या किया, पैसे का रिसिप्ट नहीं दिया. रिसिप्ट नहीं दिया है तो मतलब क्या होगा. फोर्थ वन, ब्लैक मनी. ब्लैक मनी या ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग, इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे है. ब्लैक मार्केटिंग जो पैराग्राफ है उसमें दिया है. ब्लैक मनी इज अ मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट. पैसा जो फर्स्ट पैरा में देखो, फर्स्ट 3 लाइन करना है. पेज नंबर 12 फर्स्ट 3 लाइन. फर्स्ट स्टार्टिंग फर्स्ट 2-3 लाइन्स लिखना है आंसर में. ब्लैक मार्केटिंग एंड पेज नंबर 12 पे उसमें 3 लाइन्स लिखना है. यहाँ पे 4 कंप्लीट हो रहा है. फिफ्थ वन, दिया है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फ्रॉडलेंट यूज ऑफ नेशनल करेंसी इन नोट बैन इज इम्पोज्ड ऑन इट्स यूज एट सर्टेन टाइम. जो भी पैसा है उसका यूज प्रॉपरली नहीं हो रहा है इकोनॉमिक में, उसके लिए एक वो किया गया टू प्रिवेंट मिसयूज फ्रॉडलेंट यूज ऑफ नेशनल करेंसी. नोट बैन हुआ था 8 नवंबर 2016 में. उसको क्या बोलते हैं. पेज नंबर 12 पे देखो. फिफ्थ का आंसर पेज नंबर 12. ब्लू में जो कोडेड है डीमोनेटाइजेशन दिया है. आंसर है फिफ्थ वन का आंसर डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन पेज नंबर 12 पे जाना है. डीमोनेटाइजेशन, उसके नीचे इज वन ऑफ द टूल विच मैनी कंट्री हैव अडॉप्टेड. उसका थोड़ा सा लिखना है. वहां पे वो दिया है देखो, टू कंट्रोल ब्लैक मनी. लास्ट 3 लाइन पेज नंबर 12 पे है. लास्ट 3 लाइन्स एक्सप्लेनेशन में लिखना है. डीमोनेटाइजेशन आंसर है. एक्सप्लेनेशन में 3 लाइन्स लिखना है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है. स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग statement. और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 I will be providing you in the next lecture, or I will be picking the providing the notes and clicking the pic and sending it to the WhatsApp group.